नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। क्या नंदुरबार दूसरा कश्मीर बन गया है? ये एक ऐसा सवाल बन चुका है जो सीधे तौर पर सबके जहन में बड़ी उछालें मान रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां भी कश्मीर की तर्ज पर ही पत्थरबाजों का जबरदस्त आतंक है। यहां भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आखिर अल्पसंख्यक समुदाय की गुंडागर्दी कब तक सहेगा हिंदू समाज? हिंदू समाज के 2 घरों को आग के हवाले कर दिया गया, 2 पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया गया। कितनी भयानक है यह विशेष समुदाय की करतूत, आप खुद ही देखिए इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तस्वीरें कश्मीर की, लेकिन पुलिस पर पत्थर मारते और तोड़फोड़ करते इन दंगाइयों का अंदाज भले ही कश्मीरी पत्थरबाजों सा हो, लेकिन ये तस्वीर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से सटे जिला नंदुरबार की है। दंगाई गोलियों में छुपते छुपाते पुलिस पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी कर रही हैं और पुलिस को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जबकि पुलिस अपना बचाव करती नजर आ रही है। चारों तरफ दंगाइयों का कहर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस हद तक इन सब ने तोड़फोड़ का नंगानाज किया है। इसके बावजूद वो लोग वहाँ से पेट्रोल और रॉकेल भर के बाटलियाँ फेंक रहे थे, यहाँ पे जला रहे थे, जाल पोल कर रहे थे। इतना फिर बाद में पुलिसों ने मदद की, उनको उनसे यहाँ से हटाया, फिर यह घर की आग बुझा सके। सब नुकसान करेंगे हमारे लोगों को, किसके लेने देने में नहीं, तो भी तुम इतना ये करते परेशान हमारे लोगों को। सुबह से उनके काम भले न हो भले रहते, अभी ये कौन भर के देंगे? सरकार को बोलना, सब हमको भर के चाहिए। नंदुरबार दंगे की आग में झुलस गया, पर हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। पुलिस को दंगाइयों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, लेकिन इस दंगे में कई लोगों का आशियाना जलकर खाक हो गया। दरअसल इस दंगे की वजह आपसी रंजिश बताया जा रहा है। शहर का माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब 4 दिन पहले आपसी विवाद में घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही मौत की सूचना मिलते ही सैकड़ों लोग हंगामा करते हुए सड़कों पर उतर। विवाद उस वक्त और भी ज्यादा भड़क गया जब एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के 2 घरों को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद मानो जैसे सबके सर पर खून सवार और मामला तूल भी क्यों न पड़ा जब विवाद 2 समुदाय के बीच हो। हालांकि मौके की नजाकत भांप पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन तब ये आपसी रंजिश एक भयानक दंगे का रूप ले चुकी थी और इस दंगे की आग दोनों समुदाय के बेगुनाह लोग तमाशबीन होकर मूक दर्शक बने रहे। कश्मीर की सड़कों पर से शुरू हुई पत्थरबाजी का सिलसिला राजनीतिक गलियारों से होते हुए धीरे धीरे देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया है। अब आलम यह है कि एक वर्ग विशेष के अंदर दहकती भड़ास पत्थरबाजी के जरिए सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वहीं पर पत्थरबाजी जैसी हरकतें क्यों होती? देश एक है, समाज एक है, लोग एक है, लेकिन नंदुरबार की ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो नंदुरबार की तस्वीरें बहुत सारी सवाल खड़ी कर रही है। कश्मीर की तर्ज पर नंदुरबार में जिस तरह से पुलिस पर पत्थरबाजी की जाती है, जिस तरीके से लोगों के घरों को आग लगा दी जाती है, सीधे तौर पर देश में आखिर जगह जगह पर दंगे भड़काकर क्या करने की कोशिश की जा रही है, संकेत समझने की जरूरत है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी हमारी ये विशेष पेशकश जारी है।
कश्मीर की तर्ज पर महाराष्ट्र के नंदुरबार में भी पत्थरबाजों ने अपना आतंक दिखाया। पुलिस पर पत्थर फेंके, हिंदू समाज के दो घरों में आग लगा दी। सवाल ये उठता है कि आखिर बड़े पैमाने पर जगह जगह दंगे कराकर किस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त केतन रघुवंशी, सुदर्शन न्यूज संवाददाता जुड़ रहे हैं नंदुरबार से। केतन, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी अभी वहां के हालात क्या हैं और स्थिति को काबू में करने के लिए क्या कुछ किया गया है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हालात पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में है और आईजी साहब अभी खुद यहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने काफी हालत का जायजा वगैरह लेते हुए यहाँ पे पुलिस कर्मियों को आदेश दिए हैं और अभी अंडर कंट्रोल है पुलिस के। ये जो पूरा मामला भड़का था, ये पूरा मामला जो शुरू हुआ था, क्या जबरदस्ती इसे बढ़ाया गया, तूल दिया गया या छोटे से विवाद के रूप में से खत्म भी किया जा सकता था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति की मौत के बाद जब एक समुदाय ने सारी दुकानें और सारा व्यवहार बंद करने की कोशिश की, तब वहाँ समझदारी से दूसरे समुदाय की ओर से बताया गया कि जब आपकी अंतिम यात्रा निकलेगी दूसरे दिन, तब हम आपको पूरा कोऑपरेशन करेंगे। पर इसके बावजूद दूसरे समुदाय ने बहुत ही घातक तरीके से उनके ऊपर पत्थरबाजी की और यही नहीं, गांव के बीचों बीच एक जो पेट्रोल पंप था उसे भी जलाने की कोशिश की गई। अगर ये जल जाता था, मैं बताना चाहूंगा, पेट्रोल पंप जो शहर के बीचों बीच है, तो तकरीबन बहुत ही बड़ी हानि हो सकती थी नंदुरबार शहर में। अभी इस पूरे प्रकरण में कितने लोगों की गिरफ्तारी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्या कुछ अभी अपडेट आपके पास है? अभी तकरीबन ऑफिशियली तो हमें बताया नहीं गया, पर तकरीबन हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 15 से 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीधे तौर पर इसमें हम जो तस्वीरें देख रहे हैं केतन, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुंह पर रुमाल बांध रखा है, वो पत्थर भी फेंक रहे हैं, वो सिलेंडर्स भी फेंक रहे हैं। क्या ऐसे लोगों की किसी तरह से पहचान हो पा रही है? क्या कोई जानकारी? जी बिल्कुल बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज ने सारी जो फुटेज है वो सुदर्शन न्यूज ने एसएसपी ऑफिस और पुलिस कर्मियों की सहयोग के लिए सारी फुटेज अवेलेबल कराई है और इसका पुलिस कर्मियों की तरफ से स्वागत भी हुआ है और इसी के तर्ज पर सर्चिंग ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू है। बहुत बहुत शुक्रिया केतन इस पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर पूरे प्रकरण को तूल जबरदस्ती दिया गया और उसके बाद ये बड़े दंगे के रूप में तस्वीर सामने आई है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अरुण भगत जी, आरएसएस विचारक हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं नंदुरबार से, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देश में जगह जगह पर ऐसे दंगे हो रहे हैं और दंगों में खास तौर से हिंदू समाज को ही निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह से आप लेंगे इसे? ये पूरे देश में एक हिंदू समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है और निश्चित तौर से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ओर तो अनेक जगहों पर तुष्टीकरण की रणनीति हो रही है, राजनीति की जा रही है और हिंदू समाज को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। एक षड्यंत्र है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। लेकिन इस षड्यंत्र को समझकर इसको क्रैक करने की जरूरत है सर, नहीं तो देश में जो हालात होंगे वो किसी से छिपे नहीं रहेंगे। बिल्कुल, राष्ट्र निर्माण का जो अभियान चल रहा है पूरे देश में, उसके खिलाफ आपने देखा भी पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटी, उसमें हिंदू समाज को किस तरह से पीड़ित प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, तो उसी का ये परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और ये सचमुच निंदनीय है, मैं तो यही कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि तो ऐसी घटनाएं सीधे तौर पर संकेत दे रही हैं कि देश में तोड़ने की राजनीति कुछ खास लोग कर रहे हैं। एक खास वर्ग को सीधे तौर पर आधार बनाकर ऐसे दंगों को अंजाम दिया जा रहा है। और इधर इसे भीड़ का इंसाफ कहें या भीड़ का आक्रोश, कई बार एक गुनाह को रोकने के लिए दूसरा गुनाह कर दिया जाता है। भीड़ अक्सर ऐसा करती है और दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 4 साल की मासूम के साथ रेप की कोशिश करने वाले युवक को भीड़ ने इस कदर पीट दिया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
दरअसल ये पूरा मामला पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके का है। बुधवार रात कुछ लोगों ने पार्क में एक युवक को 4 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करते हुए देखा। युवक आपत्तिजनक स्थिति में था। लोगों को देखते ही उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन भीड़ आक्रोशित हो गई। भीड़ ने कानून हाथ में लेते हुए युवक को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जब तक पुलिस आई तब तक युवक को भीड़ ने अधमरा कर दिया था। पुलिस किसी तरह भीड़ के चंगुल से आरोपी को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। आरोपी को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अब आरोपी की मौत के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस केस की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये दरिंदगी कब तक चलती रहेगी। सवाल बड़ा है, लेकिन इसका जवाब फिलहाल ना तो सरकार के पास है और ना ही प्रशासन के पास। तो आपको बता दें कि दिल्ली के पांडव नगर इलाके से एक ऐसी खबर आई है जो सीधे तौर पर दरिंदगी की ओर इशारा कर रही है। पहले एक गलती होती है, एक युवक एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करता है। भीड़ उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। भीड़ आक्रोशित होकर इस युवक पर टूट पड़ती है, इस आरोपी पर टूट पड़ती है और उसे इस कदर पीटा जाता है कि वो अधमरी हालत में पहुंच जाता है। पुलिस फिलहाल इस युवक को किसी तरह से भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ ले गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शनिवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। सागर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं संवाददाता। सागर, सीधे तौर पर आक्रोशित भीड़ ने जिस तरीके का कदम उठाया है वो सराहनीय नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस हरकत के लिए भीड़ आक्रोशित हुई उसे भी किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सागर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद सागर हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहरहाल सीधे तौर पर ऐसी स्थिति में दिल्ली की दरिंदगी सामने आई है, लेकिन ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत है जो कुकृत्य और जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।